बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ईद भी आपने भरपूर तरीके से इंजॉय की होगी और आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। तो नेक्स्ट अब हम अपनी स्टडीज़ की तरफ वापस आते हैं ईद को इंजॉय करने के बाद, ताकि हमारा स्टडीज़ का भी कोई लॉस ना हो। तो let's start it from 3.2 and today our SLO is verify and apply properties laws of union and intersection of three sets through analytical and Venn diagram methods। बेसिकली इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ तो डिस्कस नहीं करनी आज, लेकिन हम इसमें यूनियन इंटरसेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो हम 7th में भी कर चुके हैं, 8th में भी कर चुके हैं, और इसके साथ वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो यूनियन का हमने पढ़ा था कि यूनियन में जब हम किसी 2 सेट्स 3 सेट्स का यूनियन लेते हैं, उसमें वो एलिमेंट्स हमने राइट करने होते हैं जो दोनों सेट्स में होते हैं, और इस बात का ख्याल रखना होता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो। और इसी तरह इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट्स राइट करते थे। 2 सेट्स हों या 3 सेट्स हैं तो उसमें जो तीनों में सेम हो या 2 में सेम हो एलिमेंट वो राइट करते थे। और वेन डायग्राम हमने 3 मेथड्स के साथ पढ़ी थी। उनमें से एक मेथड था जब सेट्स के दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम उनके सर्कल्स अलग अलग बनाते थे, और दूसरा था अगर सेट्स के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट आ जाए तो हम जो है वो कॉमन वाला खाना बना के फिर बाकी एलिमेंट्स राइट करते थे। और थर्ड था कि अगर एक एलिमेंट जो है वो दूसरे का एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो फिर सबसेट वाला सेट उसके अंदर राइट होता था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी 3.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट u इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड x ग्रेटर होना चाहिए 0 से बट लेस देन इक्वल 30। तो यूनिवर्सल सेट है, इसमें मल्टीपल ऑफ 2s राइट करने हैं। इसी तरह तो हमने पढ़ा था कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो किसी भी नंबर का टेबल होता है, यानी कि जो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसके साथ। तो u वाला सेट ये हमने राइट कर लिया है। इसमें कहाँ तक नंबर राइट करने थे हमने, जो 0 से ग्रेटर हो, 0 से बड़े नंबर और 30 के इक्वल या उससे छोटे। तो हमने u सेट राइट कर लिया 2 4 6 8 10 12 इस तरह से। नेक्स्ट ए सेट था एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ए सेट में हमने 6 के मल्टीपल्स राइट करने हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आपने मल्टीपल्स कहाँ तक राइट करने हैं। ये हमें खुद देखना होगा कि जो बाकी सेट्स होते हैं ना वो यूनिवर्सल सेट का क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो था वो 30 तक था। तो अब नेक्स्ट हमने इसी को देखना है कि नेक्स्ट सेट जो है हमारे ए और बी सेट, उसमें भी हम 30 से आगे नहीं जाएंगे, 30 तक ही राइट करेंगे। तो यहाँ ए सेट में हम मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख रहे हैं, 30 तक राइट करने हैं। 6 1 6 6 2 12 6 3 18 24 और 30 आ गया। इसी तरह बी सेट में है मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 के मल्टीपल्स 30 या 30 से लेस देन जो हैं वो आ जाएंगे 8 16 और 24। नेक्स्ट इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है कि आप टेबुलर फॉर्म में इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में राइट करें। तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में पहले ही इनको राइट कर लिया। टेबुलर फॉर्म हमने पढ़ा था कि वो फॉर्म होती है जिसमें हम नंबर्स को कोमास लगा के सेपरेट करते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट्स में उनको जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। तो ये हमने नंबर्स राइट कर लिए हैं कोमा लगा के। इन सेट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में पहले ही ऊपर राइट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट था इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमने। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम ए सेट राइट कर लेंगे, इंटरसेक्शन बी वाला सेट राइट कर लेंगे। और इसमें हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। अब इन दोनों में देखें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 24। तो हम 24 राइट कर देंगे, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट था इसका कि इसकी वेन डायग्राम बनाएं आप। तो वेन डायग्राम में देखें हमने पढ़ा था कॉमन एलिमेंट हो तो हम उसको इस तरह से, ये वेन डायग्राम बनी हुई है आपके सामने। जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम सेंटर में राइट करते हैं। और उसके बाद ए सेट में हम देखेंगे कि ए सेट का जो 24 वाला एलिमेंट है वो तो सेंटर में राइट हो गया है। बाकी ए सेट के जो एलिमेंट बच गए हैं 6 12 18 और 30 वो ए में आ जाएंगे। और इसी तरह बी सेट का जो कॉमन एलिमेंट है 24 वो सेंटर में राइट हो गए हैं, और बाकी उसके एलिमेंट्स बच गए हैं 8 और 16, तो वो उसमें राइट कर देंगे। इन एलिमेंट्स के अलावा जितने भी बाकी एलिमेंट्स जो यू सेट के बच गए हैं वो फिर यू वाले बॉक्स में चले जाएंगे यूनिवर्सल सेट में। वैसे ये हमने 7th में पढ़ी हुई है, 8th में भी, तो आपको पता है ये किस तरह से बनानी है। बस हम इसको रिकॉल कर रहे हैं कि दोबारा से रिवाइज़ कर रहे हैं एक दफ़ा।
तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर है 0 से और लेस देन इक्वल 150। तो इंटीजर्स का सेट हमने पढ़ा है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 150 के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है यहाँ हमने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स उसने कहा बड़े लेने हैं 0 से, ग्रेटर 0 बस, बट लेस देन और इक्वल 150। तो 1 से लेके आ जाएंगे 2, 3, 150 तक आ जाएंगे। उसके बाद 2 की पावर m, जी वाला सेट देखें, एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 2 की पावर m फॉर इंटीजर m एंड m ग्रेटर देन और इक्वल 0 और लेस देन इक्वल 12। अब m दिया हुआ है, m पे कंडीशन लगी हुई है, m क्या है 2 की पावर। तो इसका मतलब है कि हमने 2 की पावर में 12, 0 से लेके 12 तक इंटीजर्स देने हैं और जो फिर आंसर्स आएंगे ना उन आंसर्स को हमने सेट में राइट करना है। अब देखें सबसे पहले हम अगर m की जगह पे 0 लगाते हैं, ठीक है, 2 की पावर 0, ये साइड पे लिखा हुआ है कि 2 की पावर 0 क्या होगा 1, क्योंकि जब भी किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो ऑलवेज़ किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। इसी तरह 2 की पावर 1 लगाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 की पावर 3 लगाएंगे, फिर 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा, फिर 4 लगाएंगे 16 आ जाएगा। इसी तरह अब इसमें उसने बताया हुआ है 12 तक आपने लगाने हैं, तो हम 12 तक इसकी पावर्स लगाएंगे और ये इसका आ जाएगा आंसर। उसके बाद है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर। अब इसमें दिया हुआ है एच वाला सेट जो है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर है। अब स्क्वायर यहाँ भी उसने लिमिट नहीं बताई हुई, लेकिन हमें पता है कि हमने 150 से जो है वो इस लेस ही रहना है, ठीक है। उसके बाद 150 से लेस रहने के लिए हम इसमें लेस दैन इक्वल रहने के लिए इसमें वहाँ तक ही नंबर राइट करेंगे। तो एक्स इज़ अ स्क्वायर है, स्क्वायर में कैसे राइट करेंगे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। इस तरह जब जाके 12 का स्क्वायर बनेगा ना तो फिर 144 आ जाएगा। उसके बाद नंबर्स इससे बड़े आने लग जाएंगे तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये टेबुलर फॉर्म्स हमने इनकी बना ली है। नेक्स्ट इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन पूछा हुआ है, तो वो आपको निकालना आता है कि यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स राइट करते हैं दोनों सेट्स के, बस जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको 1 टाइम राइट करते हैं, उसको रिपीट नहीं करते। और इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स राइट करते हैं। तो आज का आपका जो काम था ना वो यही था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और यही आपने लर्न करना है और यही आपका जो है वो होमवर्क टास्क है। तो होमवर्क करने के बाद आपने पोर्टल पे ज़रूर अपलोड करना है और लेसन भी साथ साथ इसका लर्न करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है साथ साथ, ताकि स्कूल खुलने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ना हो कि आपका पीछे से काम स्किप हो गया, आपको ये सारा आता हो। और होमवर्क करने के बाद आपने पोर्टल पर अपलोड भी कर देना है, ताकि होमवर्क चेक करने के बाद आपकी अटेंडेंस मार्क की जा सके। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।